हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुणाल। मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बातें बताने के लिए कल बोला था। कैंसर में एक्चुअली में मुझे जो बीमारी है कैंसर, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को साझा करना चाहता हूँ कि भविष्य में भगवान ना करे कि ऐसी बीमारी किसी को हो। क्योंकि जिस बीमारी से मैं ग्रसित हूँ, मैं परेशान हूँ। मुझे हर 2 दिन 1 दिन 3 दिन 2 दिन बीच करके मुझे दिल्ली एम्स में जाना होता है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। एम्स आने-जाने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये। दूसरा चीज़ ये है कि मैं जो इलाज करवा रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा अभी तक बेनिफिट हुआ है। ठीक हूँ, सही है। अभी एडमिट भी होना है 2 दिन 3 दिन के अंदर फिर मुझे एम्स में, और वो 4 दिन या 6 दिन रख कर एडमिट होकर होके मुझे कैंसर का कीमो लगेगा। वो लास्ट अभी मतलब फर्स्ट सेकंड फेज़ का ये कीमो कीमो में 3 फेज़ में इलाजें होती हैं, जिसमें फर्स्ट फेज़ का इलाज हो चुका है, सेकंड फेज़ में इलाज चलेगा, जिसमें बॉटल वाली कीमो लगती है इसमें। और ये कीमोथेरेपी होने के बाद थोड़ी सी प्रॉब्लम तो बढ़ ही जाती है इंसान को। और बीच में मेरा कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। कार्डियक अरेस्ट आने के कारण मैं पूरी तरह से अस्वस्थ तो था ही, और ज़्यादा अस्वस्थ हो गया था, जिसमें मैं चल नहीं पाता था, पूरी तरह से बेड पर आ गया था और मैं कुछ भी अपने से काम नहीं कर पा रहा था। इवन कि मैं अपने से खा भी नहीं पाता था। मेरी माँ मुझे अपने हाथों से खिलाती थी। आज भी मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, चलने में आज भी असमर्थ हूँ। मैं उतना नहीं चल पाता हूँ, थोड़ा सहारा की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हाँ, मैं ठीक हूँ, क्योंकि अंदर से हार नहीं माना हूँ मैं, और प्रभु का कृपा रहा तो आगे भी हार नहीं मानूँगा। लेकिन एक बीमारी ऐसी ये बीमारी है कि हर तरीक़ा से लोगों को तोड़ कर रख देती है। मैं इसमें बचने की सलाह मैं ये देता हूँ कि लोगों को जैसे अपने आप को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा ज़रूरी है, और समय रहते मुझे उन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बाहरी जो फ़ास्ट फ़ूड है उसको तो आपको अवॉइड करना ही है, क्योंकि आगे बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। जैसे चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, उसमें अजीनोमोटो जो पड़ता है वो कैंसर का डायरेक्ट बढ़ावा देता है वो। आपका पाम ऑयल हो गया, रिफाइंड ऑयल उसमें भी है, मैदा हो गया, ये हो गया, चीनी हो गया। ये सब चीज़ें आपको जितना हो सके इग्नोर करना चाहिए, और बाहर की चीज़ तो नहीं खाना चाहिए। सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको समय रहते अवेयर होना ही चाहिए हर चीज़ को लेकर। किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान को साल में 2 टेस्ट तो अवश्य करवाना ही चाहिए सीबीसी का, कि केएफटी, एलएफटी का। ये 2 जाँच 3 तो साल में 2 बार तो जाँच करवाना ही चाहिए सबको। क्योंकि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि किसी को कैंसर हो जाए या ये कैंसर के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। आज मैं हज़ारों लोगों से मैं ऐसा मिला हूँ एम्स में 9-10 महीना के अंदर। बीएचयू में भी मैं इलाज करवाया था, वहाँ भी मिला था। कोई भी इंसान को पता नहीं चलता कि कैंसर कब हुआ। मेरे केस में तो प्रभु का कृपा रहा कि मैं बहुत जल्दी फर्स्ट सिम्पटम्स में ही मुझे पता चल गया कि ऐसा सिम्पटम्स था, और मैं इलाज करवाया तो मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें मैं पता था, मैं इसको लेकर अवेयर था, तो मैं तुरंत आ गया। फिर भी मैं लेट कर चुका था। मैं आने के बावजूद भी मैं लेट हो चुका था। और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ ये चीज़ें कि आप अवेयर रहें। फ्यूचर में आप हर एक चीज़ को लेकर अवेयर होना ही चाहिए लोगों को। मैं अभी इनिशियल स्टेज में मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत सारी गलतियाँ मेरे से हो सकती हैं, होती भी होंगी, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। और मैं ऐसी-ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा और आप लोगों को समक्ष डालता रहूँगा। बस आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए, कि मैं और भी बहुत सारे कंटेंट डाल सकूँ। मैं अभी कुछ ऐसा कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा मैं अस्वस्थ हूँ। मैं उतना कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ,
बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें डालूँगा, मुझे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जिसको करना है मेरे को, और मैं करूँगा ही करूँगा, उसमें कोई मिथ्या हो ही नहीं सकता है। मैं एक अगला टॉपिक लेकर आऊँगा कि जीवन का मूल्य क्या है। कल मैं इस पे बात करूँगा, या आज ही मैं एक वीडियो डालूँगा, बनाऊँगा कि जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है। इस पे बहुत बड़ी बातें हैं, और ये लोगों को जीवन का सार तत्व समझ आना ही चाहिए, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, तो मनुष्य का कोई कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को कैसे मैं निर्वहन करूँ और उन कर्तव्यों को कैसे मैं निर्वहन करते हुए आगे बढ़ूँ, इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे अवेयर होना ही चाहिए, और उस पर मैं कुछ बातें विशेष कर मैं कल बताऊँगा। थैंक यू सो मच।